एक लड़के को अचानक एक मॉन्स्टर ने कसकर पकड़ लिया। वो डर के मारे बुरी तरह घबरा गया और फिर उसने अपनी पूरी जान लगाकर उसे दूर फेंक दिया। पर अगले ही पल फैटी ने एक अजीब नजारा देखा। थोड़ी देर पहले जो जेली वाली टॉफियां गमी बेयर्स जमीन पर गिरी थीं, वो जादुई तरीके से जिंदा हो गई थीं। पंगे लेने में माहिर जेम्स ने उत्सुकता में उन्हें उंगली से छेड़ा, पर ये क्या, हजारों छोटे छोटे गमी बेयर्स तेजी से आपस में जुड़ने लगे और पलक झपकते ही वो कई सारे रंग बिरंगे बड़े बड़े भालुओं में बदल गए। इससे पहले कि दोनों दोस्त इस हैरानी से बाहर निकलते, उन गमी बेयर भालुओं ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और उन पर हमला कर दिया। ताकतवर जेम्स ने बड़ी मुश्किल से एक को खुद से अलग किया और एक लात मारकर उसे दूर उड़ा दिया, पर तभी एक दूसरे लाल वाले भालू ने उसे जकड़ लिया। गुस्से में आकर जेम्स ने बिना कुछ कहे उसे जमीन पर गिराया और उसकी धुनाई शुरू कर दी, पर तभी उस भालू ने उसका हाथ अपने जबड़े में दबोच लिया। ये देखकर जेम्स हक्का बक्का रह गया। अगले ही पल अपने लीडर को पिटता देख बाकी सारे भालू भी मदद के लिए उस पर टूट पड़े। खतरे को देखते ही फैटी ने फौरन मदद के लिए फोन मिलाया, पर तभी उसे कुछ गड़बड़ लगी और जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक हरा भालू अपना बड़ा सा मुंह खोले उसकी तरफ लपक रहा था। अगले ही पल वो हरा भालू उस पर कूद पड़ा और फैटी के सिर पर एक हरे रंग की टोपी की तरह चिपक गया। इसी अफरा तफरी में फैटी का पैर एक छोटे भालू से टकराया और वो गिर पड़ा। गिरते गिरते गलती से उसके हाथ से एक जादुई किताब खुल गई और उसने हरे वाले भालू को अपने अंदर खींच लिया। ये देखकर हैरान फैटी को अब जाकर उस किताब की असली ताकत का पता चला। उधर जेम्स को एक और भी ताकतवर भालू निगलने ही वाला था। फैटी ने बिना एक पल सोचे वो जादुई किताब उठाई और उसे लाल भालू की तरफ करके खोल दिया। किताब खुलते ही उसमें से एक जबरदस्त खिंचाव पैदा हुआ और सारे के सारे छोटे बड़े भालू जबरदस्ती किताब के अंदर खिंचने लगे। जेम्स ने भी मौके का फायदा उठाकर अपनी जान बचाई, पर तभी जेम्स ने देखा कि एक बेचारा छोटा सा गमी बेयर अब भी बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। जेम्स ने दरिया दिली दिखाते हुए उसे अपनी उंगली से हल्का सा धक्का दे दिया और इस तरह वो आखिरी भालू भी किताब में समा गया। आखिरकार सारे गमी बेयर्स उस जादुई किताब में कैद हो गए और ये मुसीबत टल गई।